नमस्ते दोस्तों। एडवांस होओपोनोपोनो क्या है? इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने का तरीका क्या है? और इंटेंशली हम किस तरीके से इसको यूज़ करें? मैंने अभी एक दिन पहले होओपोनोपोनो से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये तरीका एक ऐसा तरीका है जो 500% आपके लिए काम करेगा, फास्टेस्ट वे में काम करेगा। और नो डाउट कि ये प्रेयर काम नहीं करती है, ये प्रार्थना काम करती है, बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करती है। क्योंकि इसमें जो 4 फ़ेज़ेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये अपने आप में एक पावरफुल फ़ेज़ेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर ह्यूलिन ने इसके ऊपर रिसर्च काम किया था। उन्होंने मानसिक बीमारी वाले पेशेंट को ठीक किया था, दूर बैठे उनकी फाइल्स के साथ हीलिंग एनर्जी भेजी थी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप होओपोनोपोनो अपनी हीलिंग के लिए कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हमें आप स्टेप बाय स्टेप करके बताइए। मैं इसकी एक सीरीज़ भी बना दूँगी। मैं कुछ-कुछ दिनों में इसके ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँगी। जैसे कि आज मैं बात करूँगी सेल्फ हीलिंग की। हम होओपोनोपोनो से सेल्फ हीलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक लेवल से। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता कि आपको कैसे करना है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन आपको लगता है कि आपको दोबारा से ज़रूरत है, तब भी आप इसे कर सकते हैं। टोटली ये जो आज का वीडियो है, ये होओपोनोपोनो सेल्फ हीलिंग पर डिपेंडेंट है। मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ सुनी हैं, और भी जैसे कि मैं शांभवी दीदी को फ़ॉलो करती हूँ, आज भी उनको फ़ॉलो करती हूँ, तो उनकी ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज़ सेल्फ लव और होओपोनोपोनो की होती हैं। कि अगर हमें किसी रिलेशन को ठीक करना है या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है या खुद की ग्रोथ को भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो बहुत क्या 99% लोगों ने अपने अंदर इंटरनल पर काम किया है, और वहाँ पर जो काम हुआ है ना, सबसे ज़्यादा होओपोनोपोनो ने किया है। तो होओपोनोपोनो हमारे अंदर के हर प्रकार के रुकावटों को दूर करती है, ब्लॉकेजेस को दूर करती है। जैसे मैंने आपको उस दिन वीडियो में बताया था कि हमारे मन में बहुत सारे बिलीफ पैटर्न्स होते हैं। ऐसे बिलीफ पैटर्न्स जिनसे हम आज भी नहीं निकले, आज भी उनको लेकर चल रहे हैं। चाहे वो पैसे से जुड़े हों, चाहे वो हमारी ग्रोथ से जुड़े हों, चाहे रिश्तों से जुड़े हों, चाहे हमारी हेल्थ से जुड़े हों, है ना? और ऐसे पैटर्न्स हमारे इमोशनली भी हमको वीक करते हैं। जैसे डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स आना, और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन हो जाना, एंजाइटी हो जाना, इस तरह की जो परेशानियाँ होती हैं वो उसी कारण होती हैं। क्योंकि एकदम से ये चीज़ नहीं होती है। हमारे पुराने विचार जो हमारे मन में रह जाते हैं, अवचेतन मन में, वही विचार मैनिफेस्ट हो जाते हैं, यानी रियलिटी बन जाते हैं लाइफ की, और वो बार बार ट्रिगर करते हैं। तो आज आप कैसे अपनी हीलिंग कर सकते हैं खुद से, और एडवांस मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको इंटेंशनली बताऊँगी। इंटेंशनली मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको चलते-फिरते करना है, इंटेंशनली करना है। जैसे पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालना है आपको, 5 से 7 मिनट्स आपको निकालने हैं। बेड पर बैठो, चेयर पे बैठो, फ्लोर पे बैठो, जहाँ आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो। पीछे पिलो लगा के बैठ सकते हो आराम से, कहीं पर भी, यहाँ तक कि आप लेट कर भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको स्टेबल होकर करना है, ठीक है? चलते-फिरते का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया था उस दिन कि चलते-फिरते भी लोग होओपोनोपोनो करते हैं, मैंने भी किया है। लेकिन सबसे अच्छे जो रिज़ल्ट आते हैं ना, वो इंटेंशन के साथ आते हैं, जब हम स्टेबिलिटी के साथ करते हैं, ठीक है? जैसे हम किसी भी काम को चलते-फिरते करें विदाउट अवेयरनेस के साथ, वो काम इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं होगा। लेकिन कोई भी काम अगर हम अवेयरनेस के साथ करते हैं और स्टेबिलिटी के साथ करते हैं, तो वो क्लैरिटी देगा, है ना? तो बस यही फ़र्क है हर दोनों चीज़ में। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ, ये कोई भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी ना यहाँ पर आपको मिरर का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ मिरर, क्योंकि अगर आप नए भी होंगे ना अपने आप की हीलिंग एनर्जी को जर्नी करने में, तो अगर मैं आपसे कहूँ आँखें बंद करो, अपने आप को विजुअलाइज़ करो या अपनी सोल को देखो, तो आप में से बहुत सारे लोग, कम से कम 70 से 80% लोग नहीं कर पाएँगे। वो यही कहेंगे कि मुझे अपनी
सोल नहीं दिखाई दे रही है, मैं अपने आप की बॉडी नहीं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बताती हूँ ना, अब बता रही हूँ, वो ये है कि फिज़िकल फॉर्म में आप मिरर के सामने जाकर करो। मिरर एक ऐसा प्रॉप है जो हमको अच्छे से दिखाता है, हमारा खुद का चित्रण हमें अच्छे से दिखाता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसको करने से पहले जैसे कि मान लीजिए आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, आज ही कुछ 5 मिनट के लिए विदाउट इस प्रेयर के पहले आप मिरर के सामने जाइएगा। कोई भी मिरर होगा घर का, जहाँ पर आप अच्छे से देख पाओ। आप पहले अपने आप को देखिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने आप के नए नक्श नहीं पता उनको। नहीं पता मतलब आँखें बंद करेंगे ना, वो अपने आप को विजुअलाइज़ ही नहीं कर पाएँगे। अभी भी ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग क्या, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कि अपने आप को ही पहले ध्यान से देखो और इस नज़र से ना देखो कि ये मैं हूँ। इस नज़र से देखो, मैं उस परमात्मा की एक कलाकृति हूँ, जिसने मुझे बनाया है। नोज़ को देखो, नोज़ को उसने किस तरीके से बनाया है। आँखें देखो, आँखों की पलकों को देखो, आँखों के लेंसेज़ को देखो, अपनी आईब्रोज़ को देखो, अपने चीक्स को देखो, स्किन के टेक्सचर को देखो, डीप में जाके देखो, अपनी लिप्स की शेप देखो, अपने फ़ोरहेड, अपनी स्माइल को देखो, चेहरे पे पड़ने वाले कहीं कोई डिंपल को देखो, कहीं कोई तिल को देखो। यानी हम उस गहराई में नहीं जाते हैं, देख ही नहीं पाते खुद को। आज तक तो हमने इतनी गहराई से नहीं देखा और इस नज़र से नहीं देखा कि ये जब भगवान ने जब हमें बनाया होगा ना, क्या सोच के बनाया होगा। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अलग शक्ल का है, सबकी शक्ल अलग है, किसी की शक्ल एक जैसी नहीं मिलेगी आपको, किसी की भी नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि हमारे सगे बहन भाई होते हैं ना, उनका भी फेस एक जैसा नहीं होता है। कहीं न कहीं कोई ना कोई एक एक अलग चेहरा होता है। थोड़ा बहुत छवि मिली होती है कि पता चलता है कि मेरा ये भाई है या मेरी ये बहन है। अदरवाइज़ सेम कोई नहीं होता इस सृष्टि में, क्योंकि जिसने ये दुनिया को रचा है ना, उसने हम सबको जो बनाया है बहुत बारीकी से बनाया है। तो बारीकी से ही अपने आप को देखना है, निहारना है। ये समझ के कि आप उस परमात्मा के सबसे प्यारे बच्चे हो। वाक़ई में हम उसके बच्चे हैं प्यारे, तभी तो आज तक ज़िंदा हैं, जीवित हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आप को निहारना है। 5 मिनट तक की आपको ये प्रोसेस करना है। डीप में जाके अपने आप को देखना है, अपने लेंसेज़ को देखना है, आँखों के कलर के लेंसेज़ को देखो, क्योंकि आज तक आपने अगर अपने आप को डीप ना जाके नहीं देखा होगा ना, तो आपको पता ही नहीं होगा एक्चुअल में आपकी आँखों के लेंसेज़ का कलर है क्या, नहीं पता होगा। मैं भी, जब मुझे भी नहीं पता था ना इसके बारे में, मैं मतलब मिरर टेक्निक इसको हम बोलते हैं। उससे पहले मैं समझती थी कि मेरी आईबॉल का कलर ब्लैक है, जेट ब्लैक, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। जब मैंने उसको गहराई में जाकर देखा, तो हल्का-सा ब्राउनी शेड आता है, जो ब्राउन नहीं कहेंगे, उसको ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स कहेंगे, जो ब्लैक ही लगता है। गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा। तो इसलिए ब्लैक, जेट ब्लैक तो बहुत कम ही होता है लोगों का। हर किसी की आईबॉल का कलर अलग होता है। देखिए, आँखों की घनावट को देखिए, तो देखो भाई कितनी खूबसूरती से बनाया है। जब आप इस तरीके से खुद को देख लो, फिर आप रेडी हो इस चैलेंज को करने के लिए। सेल्फ हीलिंग के लिए 21 डेज़ का चैलेंज लेना, 21 दिन आप कंटिन्यू करना, लगातार आप दिन में कभी भी कर सकते हो। कोई भी समय ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, दिन में जब भी आपको समय मिलता है आप तब करो। मिरर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, घर का कोई मिरर है, अ, किसी भी प्रकार का कोई मिरर है, अपना हैंड का मिरर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब इसको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले आप मिरर के सामने जाइए, आँखों में आँखें अपनी आँखों में देखिए। दोनों में से किसी एक आई बॉल को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों में एकदम से फ़ोकस नहीं लगेगा, किसी एक आई बॉल पर फ़ोकस लगेगा। जब आप देख लोगे ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा, आप लगोगे कि आप अपने आप से हिप्नोटाइज़ हो रहे हो। सारी चीज़ें आपको ब्लर नज़र आएँगी, स्किन आपको अजीब लगेगी, ब्लर-ब्लर सी लगेगी, तो आप समझ जाइएगा कि आप अपने आप से ही हिप्नोटाइज़ हो रहे हो। उस चीज़ पे आँखें बंद कीजिए, फिर आप अपने आँखों को विजुअलाइज़ करो, अपने चेहरे को विजुअलाइज़ करो, फिर देखना आपको 1-2 दिन बाद आपको अपना चेहरा दिखने लग जाएगा, ठीक है? 3 से 4 दिन या शुरुआत के 1 हफ्ते तक आप मिरर के साथ करना, उसके बाद आप विदाउट मिरर कर सकते हो, ठीक है? अगर आप कर पाओ तो, वरना पूरा टाइम आप 21 डेज़ तक मिरर के साथ कर सकते हो। उसके बाद में आपको
आई एम सॉरी बोलना है। आई एम सॉरी इस तरीके से नहीं बोलना, आपको इसमें सेंटेंस यूज़ करते हैं जैसे आई एम सॉरी अपना नाम लेके, कि मैंने जाने अनजाने में खुद को ही तकलीफ़ें दी, जिसने जो भी कुछ कहा, ठीक है वो बाहरी चीज़ें थी, बाहरी दुनिया थी, लेकिन मैंने अपने अंदर परेशानियाँ क्रिएट करी, खुद को रुलाया, मैंने खुद को ही तो रुलाया, खुद को परेशान किया। इस सारी परेशानियों से आज इमोशनली मैं वीक हूँ। जो भी प्रॉब्लम है उनको भी बोलो इमोशनली वीक हूँ, ये दिक्कतें हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए रियली सॉरी। प्लीज़ मेरे अंदर से प्लीज़ गो अवे, मुझे अब नहीं चाहिए, प्लीज़ गो अवे। बहुत दिन तक तुम लोग स्टे कर लिए, अब नहीं चाहिए, प्लीज़ गो अवे, क्योंकि अब से मैं एक पावरफुल सोल। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू निकल जाने के लिए, थैंक यू मेरे फ्रेश माइंड के लिए, थैंक यू मैं इमोशनली हेल्थ जो है वो स्ट्रांग हो गई है, उसके लिए मैं मेरे सारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो गए हैं मेरे हार्ट से, उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू। अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी सोल के लिए, इस तरीके से शुरुआत की जो सेंटेंस के साथ आपको बोलना है, और फिर कंटिन्यू आपको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लगातार आपको इस प्रेयर को 10 मिनट तक आपको बोलना है। 10 मिनट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 5 मिनट तक आपको बोलना ही बोलना है, क्योंकि जितना आप इसको समय दोगे, जितना ज़्यादा आप इसको टाइम तक करोगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैंने एक सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी, दीदी की थी। जैसे कि दीदी ने जादू प्रैक्टिस करवाई थी, मैंने भी उनकी जादू प्रैक्टिस की हुई है। तो वो बताते हैं, जादू प्रैक्टिस की नहीं है ये, उनकी आई थिंक होओपोनोपोनो की है। तो उन पर्सन ने ना, दीदी ने जैसे बोला 10 मिनट के लिए, उन पर्सन ने ना अपने आप के लिए, मतलब वो उसका ऑब्सेशन अपने आप के लिए इतना बढ़ गया कि वो अपने आप के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी, जैसे कि वो अपनी हीलिंग के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी। तो 10 मिनट नहीं, वो 20 मिनट लगाने लगी, और जैसे जैसे वो कंटिन्यू चला उनका प्रोसेस, वो बहुत जल्दी हीलिंग प्रोसेस पर आ गए। और हीलिंग जैसे ही उनकी हुई, वहाँ से उनका सेल्फ लव स्टार्ट भी हो गया, क्योंकि जहाँ से आपकी हीलिंग शुरू होती है, एक्चुअल में आपका सेल्फ लव वहाँ से ही शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। जब 1 हफ्ते तक आप शीशे के साथ कर लें, 1 हफ्ते बाद आप जैसे ही थोड़ी देर शीशे में जाओ, अपने आप को देखो, डेली का रूटीन बनाओ, फिर आंखें बंद करके अपने आप को सामने बैठते हुए देखो, विजुअलाइज करो, फिर आप अपने आप को हीलिंग एनर्जी भेजो। फील करो कि आपके अंदर से ही आपके सामने वाले आप ही के सोल को हीलिंग एनर्जी जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस शुरुआत के सेंटेंस में आपको ये बोलना होता है, आई एम सॉरी मेरे सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए, अब तुम प्लीज़ गो अवे, थैंक यू रिलीज़ होने के लिए, फॉरगिव मी, आई लव यू। फिर लगातार आपको इस प्रेयर को करना है। शुरुआत के ही मैं आपको ये वाक्य बोलने होते हैं सेंटेंस के साथ, इंटेंशन इसको कहते हैं एक्चुअल में। आपको इंटेंशन सेट करनी है कि आपके अंदर से सारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, और पूरे प्रेयर के दौरान आपको ऐसा देखना है कि आपके हार्ट से एक ब्लैक फॉर्म निकल रही है, आपके बैक से। तो ये इंटेंशनली करने से ना बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखे हैं लोगों ने। पहले आप ये करो, जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, फिर धीरे धीरे आपके एरियाज़ में भी जो रुकावटें हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगी। बाकी मैं अलग अलग एरियाज़ के लिए होओपोनोपोनो डाल दूंगी। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।